जय हिंद, नमस्कार। आज है अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 21 और इसमें जो हमने टॉपिक लिया है उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो भैया आज का प्रैक्टिस सेट आपको मालूम है किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है हमारा टाइम शेड्यूल है क्लास का, कि हमारी जो क्लास है वो कब होती है ना। बाकी जो है हाँ, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टाइम पर क्लास में आया करें। ठीक है, चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। हम्म देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आप लोगों को। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वह दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि भाई टाइम एंड वर्क के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का अगर मैं नाम बोलूं तो होता है समय बराबर कार्य बटे क्षमता। समय समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कार्य बटे क्षमता होता है कि नहीं होता है? तो हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल होता है। समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? कार्य बटे क्षमता। ये होता है, आप लोगों को मालूम होगा अच्छे से। चलो ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो समय तो यहाँ पर आपका ऐसे ही, समय तो आपका यहाँ पर ऐसे ही, बराबर के बाद में क्या है? क्षमता है। ये जो क्षमता है वो समय से आके त्रियक गुणा करेगी तो क्या हो जाएगा आपके पास? समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता बराबर कार्य। यानी कि समय का जब आप क्षमता में गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कार्य मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कि क्षमता जो है यहाँ पर आ जाती है बराबर के बाद, और समय जो है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। यानी कि क्षमता बराबर क्षमता, एफिशिएंसी बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। ठीक है, हाँ, अब इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क, कार्य को कहते हैं वर्क। ठीक है, क्षमता को कहते हैं एफिशिएंसी, क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। और उसके बाद में समय को कहते हैं टाइम, क्या कहते हैं? टाइम। ठीक है, इन सबका ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को? चलो, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप सभी। क्या हो रहा है? ए अकेले किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है और बी अकेले उस काम को 60 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? देखिए, ए का जो है, ए क्या कर रहा है मेरे भाई? ए 40 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो बी आया है वो उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का हमें एलसीएम लेना है और टोटल वर्क निकालना है। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? तो गुरुजी 120 हो जाएगा। तो 120 जो इनका एलसीएम आया है वही इनका टोटल वर्क है, कुल काम है। क्या है? टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, ये रहा आपका टोटल वर्क यानी कि कुल काम। अगर हम बात करें तो 40 से जब आप 120 को डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। और 60 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि ये तो आपका क्या था? कुल काम था। कुल कुल काम, है ना। कुल काम ना कह करके इसको काम, इसको काम ही कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका? ये तो काम आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आया? 120। उसमें से आपको मालूम है, और ये समय था आपका, क्या था? समय। और फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है कि काम में जब समय का भाग देते तो हमें क्षमता मिलती है। क्या मिलती है? क्षमता मिलती है, एफिशिएंसी मिलती है। ठीक है, तो ए के कार्य करने की क्षमता 3 आ चुकी है, बी के कार्य करने की क्षमता 2 आ चुकी है। क्लियर है सभी को? है कि नहीं? चलो, अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर हमसे बोला है कि वह दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम निकाला है हमने 120, दोनों को मिलकर करवाओ तो 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से, क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? 24 5 120, यानी कि 24 डेज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24 5 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो 3 व्यक्ति आ चुके हैं। कितने? 3। ठीक है, कौन कौन है? ए है, ए के बाद में बी है और सी है। ए जो है वो मिलकर किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? तो ए अकेला 24 दिन में कर रहा है, बी को 5 दिन का समय लग रहा है और सी जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, बी को कितना समय लगा है? 5 दिन का। तीनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ रहा है, कितना आ जाएगा? 24 पंच 120। ठीक है, 120 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो टोटल वर्क भी हमारा 120 ही आ चुका है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, जब 24 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 24 पंच 120, यानी कि एक एक कार्य करने की क्षमता कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। उसके बाद 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 24 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं? उसके बाद 12 से डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपके 10 बार।
तो ये जो है इनके कार्य करने की क्षमता हमारे सामने आ चुकी है। अच्छा, टोटल काम कितना है हमारे पास? 120 है। इस 120 काम को तीनों से करवाना है, तो 34 और 5 39, यानी कि 39 की क्षमता से करेंगे। तो देखिए यहाँ से 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा आपका 13। जब 13 से डिवाइड करोगे तो 13 तिया 39 होता है। बचा कितना? 1 डिवाइड किससे करना है? 13 से। तो 3 सही 1/13, 13, 3 सही 1/13 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिया है आप लोगों को 1 घंटे में ए 5 कुर्सियां पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियां पेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, ऐसा आप लोगों से पूछा है। तो जो ए है वो किसी काम को 5 दिनों में, मतलब 5 कुर्सियों को, है ना, पर पेंट कर सकता है। ए 5 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। ठीक है, 3 कुर्सियों पर, बी जो है वो 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 15। कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम 15 आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा? तो गुरुजी 5 से डिवाइड करने पर जाएगा ये 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये जो 3 और 5 आया है वो इनके कार्य करने की क्षमता है, किसके? ए के और बी के। किसके? ए के और बी के। क्लियर है सभी को? अब आपसे बोला है कि निर्धारित कीजिए कि जब वह एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क हमें एक्स्ट्रा में दे रखा है, अलग से दे रखा है, जो कि 40 है। दोनों को मिलजुल कर आप काम करवाओ तो 8 की क्षमता से करेंगे, यानी कि 5 घंटे का इनको समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यदि कुछ हमारे द्वारा समझ में पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उस घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में क्या समय लगेगा। तो यहाँ से देखेंगे आप सभी, टॉम और जेरी, ठीक है, टॉम प्लस जेरी दोनों मिलकर एक घर को 9 दिनों में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेला कार्य करे तो उसको 15 दिनों का समय लगेगा। एलसीएम कितना आ रहा है? 30 दूनी 60 या 90 है, 90 चला जाए, ठीक है 90 आ जाएगा। तो 9 से जाएगा ये 10 बार और 15 छक कितना होता है? 90। तो इसका मतलब ये है कि 45 से भी काम चल जाएगा। कितने से? 45, 45 से। ठीक है, तो 9 5 45, 9 5 45 और 15 3 45, यानी कि टॉम के अकेले के कार्य करने की क्षमता कितनी है? तो गुरुजी ये तो 3 आ चुकी है। उसके बाद जेरी की आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, टॉम के कार्य करने की क्षमता हमें पता ही है कि गुरुजी टॉम के कार्य करने की जो क्षमता है वो तो 3 है, और दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी आ रही है? 5 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो जेरी जेरी जो टॉम जेरी जेरी जो है वो 2 काम कर सकता है। ठीक है, अब आपसे बोला है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में क्या समय लगेगा। तो टोटल कार्य क्या है आप लोग के पास? तो ये तो 45 है, और जेरी जो है वो 2 की क्षमता से कार्य कर रहा है, यानी कि 22 सही 1/2 दिन। 22 से 1/2 दिन या 45/2 दिन भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम को 3 दिनों में कर सकता है। तो पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति, कोई आप ए मान लीजिए, जो कि अकेला कार्य करे, तो उसको 5 दिन का समय लगेगा। लेकिन अब वो उसके सन की सहायता ले रहा है, तो ए प्लस बी, सन को अपन ने बी मान लिया। अब इसकी सहायता से 3 दिन में वर्क कंप्लीट हो गया। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, यानी कि 15 आ जाएगा। 5 से हम डिवाइड करेंगे 3 बार,
और 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार। तो ये क्या है, ये इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है, एफिशिएंसी आ चुकी है। अब देखिए यहां पर पुत्र और पिता दोनों मिलकर टोटल कार्य करने की क्षमता क्या आ रही है दोनों की, तो गुरुजी 5 आ रही है। और उसके बाद में जो ए व्यक्ति था उसके अकेले की कार्य करने की क्षमता क्या थी, 3 थी। यानी कि ए के कार्य करने की क्षमता 3 है, बी के कार्य करने की क्षमता क्या होगी, ताकि दोनों को मिलाने पर 5 हो जाए, तो बेटा 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इनसे क्या करना है हमें कि पुत्र अकेले से पूरा काम करवाना है। आप लोग तो जानते हो कि पूरा काम 15 है और 2 की क्षमता से होगा, तो 15/2 होता है 7.5, यानी कि 7 सही 1/2 दिन या डेज। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, स्वप्निल क्या है, स्वप्निल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को क्या समय लगेगा। देखो यहाँ पर जो स्वप्निल है, स्वप्निल जो है वो किसी कार्य को अकेले 16 दिनों में कर सकता है। फिर रेवती के साथ मिलकर, मतलब स्वप्निल तो हो गई लेकिन साथ में रेवती भी होगी, दोनों मिलकर 128/17 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हमें एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना है, तो एलसीएम जो है वो हमें ऊपर ऊपर वाली संख्या का लेना है, मतलब 16 का और 128 का, जो कि कितना आ जाएगा, 128 ही आ जाएगा। तो अब 16 7 कितना होता है, 16 7 7 16 छंग 96 और 16 7 112, 16 8 128, तो ये 8 बार चला गया। ठीक है, अब 128 से 128 एक बार चला गया, लेकिन बटेगा जो 17 है वो इधर मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये 17 ही रह गया। और ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। तो एक के कार्य करने की क्षमता है 8, और उसी प्रकार स्वप्निल और रेवती के कार्य करने की क्षमता क्या निकली है, 17 निकली है। तो यहां से हम रेवती के कार्य करने की क्षमता निकालेंगे, 17 में से 8 को कम कर लो, क्योंकि स्वप्निल का भी तो है 8 काम, बिल्कुल। तो भैया 17 में से 8 को आप कम करोगे तो 9 बचेगा, यानी रेवती के कार्य करने की क्षमता 9 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 9। अब देखिए, तो काम पूरा करने में रेवती को क्या समय लगा, तो रेवती जो है टोटल 128 काम करेगी और 9 की क्षमता से करेगी, तो यही जो है इनको समय लग जाएगा, क्योंकि अब जो है ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर बस इसी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यही एक आंसर है, 128/9 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 7, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7, W और X मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, X और Y मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते तो वही काम 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता। W और Y मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। और आपके जीडी के एग्जाम में 22 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट को पूछा गया था, आज से 1 साल 1 महीना पहले ये जो है ये पूछा गया था, है ना। देखो, W और X मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, दो कोई व्यक्ति होंगे W और X, दोनों अगर मिलकर कार्य करते तो 40 दिनों में कंप्लीट कर लेते। लेकिन X और Y जो है इनको 60 दिन का समय लग रहा है। उसके बाद में WXY जो है, W प्लस एक्स प्लस वाई अगर तीनों मिलकर करते तो जो है उनको कितना मेरे भाई, 30 दिनों का, है ना, 30 दिनों का समय लगता। अच्छा, एलसीएम तो आप लोगों को दिख ही गया होगा गुरुजी, एलसीएम ले लो 120, एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब जो है हमें इनके कार्य करने की क्षमता निकालनी है, किसकी, W प्लस एक्स की, एक्स प्लस वाई की, W प्लस एक्स प्लस वाई की, इनके कार्य करने की क्षमता निकालनी है। तो 40 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जा रहा है। 60 से डिवाइड करने पर 2 बार जा रहा है, और 30 से डिवाइड करने पर 4 बार जा रहा है। कितने बार, 4 बार। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी,
आप लोग को मालूम है कि W+X दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता क्या है, 3 है। तो यहाँ भी W+X दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता क्या होगी, 3 होगी। अच्छा, बाय की जगह ऐसा क्या मान रख दें कि भाई जो तीनों को मिलाने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो गुरुजी इसका मान तो आप एक ही रख सकते हो, तो हमने रख दिया इसका मान, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी है जो है वो बाय की जगह क्या रखेंगे हम, 1, क्योंकि बाय का मान हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, तो गुरुजी एकदम सिंपल है कि x प्लस बाय दोनों को मिलाकर 2 है, तो भाई बाय का मान 1 है, यानी x का मान भी 1 ही रहा होगा, तभी तो x प्लस बाय दोनों को मिलाने पर 2 हो गया, है कि नहीं। बिल्कुल, तो हमने सभी का मान निकाल लिया। अच्छा, किसका रह गया, केवल w का मान रहेगा, क्योंकि देखो x का मान यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और W+X दोनों को मिलाने पर 3 है, यानी कि w का मान हो गया 2, ठीक है। आप लोगों ने सभी के मान निकाल लिए हैं। अब देखिए, आप लोगों से बोला जा रहा है कि W और बाय को मिलाकर उसी काम को पूरा करने में क्या समय लगेगा। तो टोटल 120 काम है, किस किस से करवाओगे, W और बाय से। तो W के कार्य करने की क्षमता 2 है, बाय के कार्य करने की क्षमता 1 है ना। तो मेरे हिसाब से अगर अब बात करी जाए तो इनको 40 दिन लगने वाले हैं, 40 डेज, 40 दिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो थम्स अप करें फटाफट। देखिए, S1 अकेले एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, S2 अकेले उसी काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब S3 की सहायता से वह उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। S3 अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर S1 जो है, S1 अकेला 16 दिनों तक काम करेगा तो कंप्लीट होगा, और S2 जो है, S2 80 दिनों तक काम करेगा तो कंप्लीट होगा, है ना। अब S3 ने क्या किया, S3 ने S1 प्लस S2 दोनों की सहायता ले ली, और S3 भी मिल गया इसमें। अब कौन तीनों होगा, ये तीनों हो गए, तो तीनों अब जो है वो कितने दिन में, 6 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। कितने दिन में, 6 दिन में। अच्छा, अब यहां से क्या हो रहा है कि इनका एलसीएम 80 आ जाता अगर ये 6 नहीं होता तो अब इस हिसाब से मुझे लगता है 240 ही आएगा भाई, और कोई रास्ता है नहीं। 16 से 16 कम 16, 16 पंज 80, 16 से जाएगा ये 15 बार, है ना, और इससे जाएगा कितनी बार, 3 बार, और उसके बाद 6 से कितनी बार जाएगा, 6 से जाएगा 6 चुक 24, 40 बार। कितनी बार, 40 बार। ये जो है इनके कार्य करने की क्या आ चुकी है, क्षमता आ चुकी है। यानी S1 के कार्य करने की क्षमता 15 है ना। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है ना कि S1 के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो गुरुजी ये 15 है। S2 के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ये 3 है, और S3 के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो ये 40 है, मतलब तीनों को मिलाकर 40 है ना, ठीक है। तीनों को मिलाने कर 40 है, तो ये तो 18 ही हो रहा है, बाकी का बचा कितना, तो 28 बचा ना, 28 नहीं, ये बचेगा आपके पास, 18 हो रहा है ना यहाँ पर ये, तो 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22। यानी S3 के कार्य करने की क्षमता आ चुकी है 22, S2 की क्या है, 3 है ना। अब हमसे बोला है कि S3 अकेले उसी कार्य को, S3 अकेले उसी कार्य को, तो भाई 240 टोटल कार्य है, S3 अकेला करेगा तो 22 की क्षमता से करेगा, ठीक है। अब ये चला जाएगा 2 से 120 बार, 2 से 11 बार, तो भैया जो है इनको ऑप्शन नंबर डी 120/11 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है समझने में या फिर आपके समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए यहां पर जो है ए प्लस बी दोनों मिलकर 26 दिन तक काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब ए अकेला अगर कार्य करने बैठा तो उसको 52 दिन का समय लग गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 26 दूनी 52 होता है, यानी कि एलसीएम 52 ही आ जाएगा। तो 26 दूना 52, ये इसके कार्य करने की क्षमता, 52 एकम 52, ये इसके कार्य करने की क्षमता। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए प्लस बी दोनों को मिलाकर कार्य क्षमता ये 2, ए अकेले के कार्य करने की क्षमता ये 1,
यानी ए अकेले के कार्य करने की क्षमता 1 है, दोनों को मिलाने पर 2 है, यानी बी का मान भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। यहां से टोटल वर्क क्या है, तो गुरुजी टोटल वर्क हमारे पास 52 है, 52 है ना। लेकिन उसके बाद में हो ये रहा है कि ए ने तो जो है उसकी पूरी क्षमता लगा दी, जो बी है ना उसको केवल 50% क्षमता लगाना है। अब देखो एक का अगर आप 50% निकालते हो तो कितना होगा, तो गुरुजी एक का 50% 1/2 ही होगा, क्योंकि 1/2 जब एक से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाता है, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 3/2, 3/2 बटे का 2 ऊपर आ जाएगा। 3 से जैसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, नहीं 3 से तो ये नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10, 4, 104/3, 104/3 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए पी और क्यू एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू अकेला इसे 84 क्यू अकेला इसे 84 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करे तो पी और क्यू मिलकर लगभग कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर लेंगे या कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर पी और क्यू दोनों है, 21 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेले को 84 दिन का समय लग रहा है। एलसीएम मेरे ख्याल से 84 आ जाएगा। एलसीएम जो है मेरे ख्याल से कितना आएगा, 84 आ जाएगा आपका 84। अच्छा 21 से जाएगा ये 4 बार और 84 से जाएगा ये 1 बार। तो क्यू के कार्य करने की क्षमता 1 निकली है, यानी कि पी के कार्य करने की क्षमता 3 होगी, तभी तो दोनों को मिलाने पर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, अच्छा टोटल काम ए प्लस बी दोनों से ही करवाना है, लेकिन पी के कार्य करने की क्षमता, अच्छा पी प्लस क्यू दोनों से करवाना है। ओके, तो देखिए जो है पी के कार्य करने की क्षमता तो जो जेनुअल थी वही रहेगी, लेकिन क्यू क्या कर रहा है कि इसकी क्षमता को दोगुनी कर ले रहा है, यानी पहले एक काम कर रहा था तो अब 2 एकम 2, 2 काम करेगा। ठीक है, तो अब इसको क्या समय लगने वाला है, 84/5, 84/5 है ना। हाँ अच्छा क्या हो गया, 21 चौके 84, ठीक है। हम्म, यदि क्यू प्रतिदिन 2 गुना कार्य करे तो पी और क्यू मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक लग रहा है ना। पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, क्यू अकेला इसे 84 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 21 चुक 84 यहाँ भी सही है। लगभग का पूछा है ना। ठीक है, तो 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35, 5 7 35, यानी कि भाई साहब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहा है वो रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, 17 दिन 17 डेज। क्लियर है सभी को। चलो हाँ, वो लगभग में पूछा था ना, इस कारण से अपन ने 17.5 नहीं लिया है, 17 लेके इसको छोड़ दिया है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्या है, इसमें अनिल है ना। अनिल करण मिलकर एक काम को जो है वो 20 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उस काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी कार्य को 50 दिनों में पूरा कर रहे हैं। हिमांशु को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में क्या समय लगा होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए अनिल और करण दोनों यदि मिलकर कार्य करें तो जो कार्य है वो 20 दिनों में कंप्लीट हो जा रहा है। करण और हिमांशु, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप लोग करण हो गए अपने और प्लस हिमांशु, दोनों जो है वो 25 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हिमांशु और अनिल, हिमांशु और अनिल जो है वो कितने, उसी काम को 50 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम आपको मालूम है, एलसीएम 100 आ ही जाएगा। ठीक है, 20 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाना है, 5 बार जाना है। ठीक है, यहाँ पर 25 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाना है, और 50 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 बार जाना है ना। तो ये जो है इनके कार्य करने की क्या निकल रही है, क्षमता निकल रही है, एफिशिएंसी निकल रही है। अब हमसे बोला गया है
कि हिमांशु और अनिल, अच्छा इनका हो गया, हिमांशु को अकेले कार्य करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक चीज समझना, यहाँ पर ये भी दो है, ये भी दो है और ये भी दो है। देखो अनिल अनिल, करण करण, हिमांशु हिमांशु, सभी को आप ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा, दो अनिल मिलेगा, दो करण मिलेगा, दो हिमांशु मिलेगा, है ना। ठीक है, तो आपको दो बार कौन मिला, आपको दो बार अनिल मिला, आपको दो बार करण मिला, आपको दो बार कौन मिला, हिमांशु मिला, सभी दो दो बार मिल गए। इनको पूरे को ऐड करने पर तो इनकी एफिशिएंसी भी ऐड करिए, 9 और 11, ठीक है। हाँ, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई इन तीनों का मिलाकर क्या निकलेगा, तो गुरुजी इन तीनों का मिलाकर निकलेगा 11/2। और जब इनको आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, एग्जैक्ट में आएगा इसका 5.5, 5.5 यानी 5.5। तो तीनों को मिलाकर कार्य करने की जो क्षमता निकली है वो क्या निकली है, वो निकली है 5.5। क्या निकली है, 5.5, ठीक। हाँ, अब जो है आपको अकेले हिमांशु से कार्य करवाना है ना, तो हिमांशु की कार्य करने की क्षमता कैसे निकाल सकते हो, बताओ आप लोग। देखिए ऐसे निकालोगे कि क्या करना है आपको, कि जो आपका अनिल है और करण है, दोनों की मिलाकर जो कार्य क्षमता है ना वो पता कर लो। हिमांशु की कार्य क्षमता आपको अपने आप पता लग जाएगी, क्योंकि तीनों को मिलाकर कितना है, 5.5। तो भैया अनिल और करण ये रहे, दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता क्या है, 5 है, यानी कि यहाँ पर रख दीजिए 5। तो हिमांशु की अपने आप निकल के आएगी, क्या निकल कर आएगी मेरे भाई, हिमांशु के कार्य करने की क्षमता निकल कर आई है 0.5, क्योंकि इन तीनों को ऐड करोगे तभी तो 5.5 बनेगा आपका। बिल्कुल गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आपको 100 काम करवाना है, और किससे, हिमांशु से करवाना है, जो कि 0.5 की क्षमता से कार्य करेगा। तो इसको जो है 5 दूना 5 चौका, अच्छा 5 दूना 10, ठीक है, 200 दिन, 200 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है मेरे भाई वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए ए और बी एक काम को 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी कार्य को 16/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वह तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह समान काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार। ए और बी मिलकर, देखिए ए और बी जो है दोनों मिलकर 14/3 दिन का समय ले रहे हैं ना, 14/3 दिन, ठीक है। जबकि बी और सी, जबकि कौन कौन, बी और सी ये मिलकर जो है वो 12/5 दिनों का समय ले रहे हैं, मान लिया हमने। फिर सी और ए उसी कार्य को, सी प्लस ए उसी कार्य को 16/3 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब आपसे बोला यदि वह तीनों एक साथ मिलकर काम करते तो वो वह समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में कंप्लीट कर लेते, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम लोगे, लेकिन एलसीएम जो है वो हमें केवल ऊपर ऊपर वाली संख्या का लेना है, 14 का, 12 का और 8 का, ठीक है। केवल इनका जो है वो आपको एलसीएम लेना है। तो मेरे ख्याल से 7×2 56×3×2 ऐसे करके कुछ आएगा। चलो ले ही लेते हैं, एक काम करते हैं। कौन है, 14 है, 14 के बाद में 12 है, 12 के बाद में 16। 2 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, बस। अब तो इन तीनों का हमें मजबूरी में करना ही पड़ेगा, यानी कि 16 और गुणे 21, 16 × 21 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 × 21, 16 × 21, है ना। ठीक है, तो 16 × 21 भी अगर आप लिखो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, 16 × 21 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टोटल वर्क आ चुका है। अब 14/3 से डिवाइड करोगे, 14/3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 जो है आपको इसमें से लेना पड़ेगा, तो ये 42 हो गया। अब 14 से डिवाइड करोगे 3 बार, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 8 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है ना। तो 42 कितना हो गया, ये 42 हो गया और ये 8 हो गया, 3 बार चला गया। 8×3 = 24, 8×3 = 24 × 3। अरे तो बहुत बड़ी समस्या हो रही है यार। 2 मतलब 8, 8×9, 8×9 = 72, ठीक है। अब यहाँ से 12 से जो है ये चला जाएगा, कितनी बार जाएगा,
लेकिन यहाँ पर जो है कितने की आवश्यकता है हमें, 16 दूनी 32। अब 12 से भाई 3 से ये 4 बार चला गया, और 3 7 21, 7 बार 4, और 7 चुक 28 आ जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन 28 का 5 में भी मल्टीप्लाई करना है तो 140 ये आ रहा है। ठीक है, अब 16 से 16 चला गया, 21 दिया 63, 63 ये आ रहा है, 63 ये आ रहा है। ठीक है, हाँ 63 ये आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम कि जो ऊपर वाली संख्या से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है, लेकिन उसमें नीचे वाले का भी हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। क्लियर है सभी को? चलो, तो यहां से अब हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला है कि यदि वह तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते, तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते। सबसे पहले तो तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता देखो, एक तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता क्या है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए कि A प्लस B प्लस C, अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो ये दो दो बार मिलेंगे हमको। उसके बाद यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 2 और 3 5, 5 ही हो गया है ना। 7 4 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। 11 और 6 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। हासिल में आया 1 और 2, 275। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो A प्लस B प्लस C, इनके कार्य करने की क्षमता क्या आएगी, ये आएगी 275 बटे में 2, बटे में 2। ठीक है, टोटल काम हमें ये करना है बस। टोटल काम अगर हमें ये करना है, कितना करना है, 16 गुणे 21, 16 गुणे 21, और तीनों मिलकर कर रहे हैं, है ना। लेकिन कितने दिन तक कर रहे हैं, केवल केवल और केवल 2 दिन तक कर रहे हैं ना, 2 दिन तक कर रहे हैं ना। ठीक है, तो भैया 2 दिन काम करवाओ इन सभी से, तो 2 से 2 कैंसल, यानी कि 275 काम हुआ है। कितने में से, कितने में से भैया, कि 275 काम हो गया है। तो गुरुजी कितने में से, 16 बटे 21 में से, तो 16 बटे 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से जा रहा है क्या, 7 से 21, 7 चौक 28 नहीं जा रहा ना 7 से, तो यही हो जाएगा क्या फिर, 275 बटे ठीक है, अगर ये किसी से नहीं जा रहा है तो यही हो जाएगा आपका कितना, 275, तो यही सही। अच्छा, अभी इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये तो 275 आपका आ गया। साथ में 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 336 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो, कुछ नहीं, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, और बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिनों में, कितने दिन में, 96 दिनों में, अरुण और राहुल 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये भैया आप लोग का क्वेश्चन रहा, आप लोग फटाफट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ जी, देखिए सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को, सुमन सुमन और अरुण मिलकर किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकते हैं, 96 डेज में, है ना। अरुण और राहुल, कौन है, अरुण है और उसके बाद में कौन है, राहुल है। ये मिलकर जो है वो 48 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। राहुल और सुमन, राहुल राहुल और सुमन अगर ये तीनों मिलकर कार्य करें तो इनको 80 दिन का समय लगना है। कितने दिन का, 80 दिन का। ठीक है, हाँ, अब राहुल, सुमन और अरुण तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ऐसा पूछा है हमसे। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है आप लोग को। एलसीएम क्या निकलेगा, अच्छा 96 है, उसके बाद में 48 है, और कौन है, 80 है ना। अब इनका एलसीएम आपको निकालना है तो 16 तो आ ही जाएगा, 16 छंग 96, 16 3 48, 16 5 80। 3 की आवश्यकता है और 5 की आवश्यकता है और 2 की आवश्यकता है। 5 दूना 10 और 16 480 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, एलसीएम होगा। 480 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा 480। तो 96 से कितनी बार जाना है, तो गुरुजी 5 बार जाएगा, और इससे 10 बार जाएगा, और 80 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 5 10 और 6 इनके क्या आ चुके हैं, कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। अच्छा, इन तीनों को जोड़ोगे तो ये दो दो बार मिलेंगे सभी आपको। सुमन है और अरुण है, और अरुण के बाद एक और कौन है, राहुल है, तीनों है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल का, अच्छा देखिए टोटल क्षमता कितनी हो रही है, 21 हो रही है। 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो सुमन प्लस अरुण प्लस राहुल,
तीनों की मिलाकर कार्य क्षमता होगी 10.5, 10.5। ठीक है, अब यहाँ से टोटल वर्क कितना है, तो गुरुजी टोटल वर्क 480 है, और तीनों को मिलकर करवाओ। तो एक्चुअली में ये क्या है, 21/2 ही है ना, तो 21 को आप यहाँ रहने दो, बटे का 2 आप ऊपर पहुंचा दो। ठीक है, वैसे स्थिति में क्या करते हैं, ऊपर एक जीरो बढ़ा देती है, फिर 48 से हो जाता, डिवाइड आपको 5 से करना ही होता है ना। यहां से अब देखिए 3 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा मेरे भाई, 7 बार जाएगा, और 3 से लगभग में पूछा है ना, चलो ठीक है बन गई बात। 3 से कितनी बार जाएगा, अच्छा 7 बार जाएगा और 16 बार जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणे 2 32/7। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौका 28, बचा कितना आपका 4, 40 हो गया। हाँ 7 5 35, 5 फिर से बचा 50 हो गया, 7 7 49, तो 45.7। इसको लगभग जो है वो हम क्या लिखेंगे, 46 डेज, 46 डेज यानी कि 46 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप लोग बेशक और बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 14, बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए एक कार्य को जो है वो 18 दिनों में कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ से देखिए ए जो है ना, ए वो अकेला अगर 18 दिन काम करे तो काम कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में ए के साथ में बी भी आ जाता है, तो दोनों मिलकर कार्य करने में 8 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी जो है, जबकि बी और सी 6 दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, तीनों की मिलाकर क्षमता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 6 8 14 32 हो जाएगी मेरे ख्याल से, है ना। 24 8 32, अच्छा सॉरी है ना, एलसीएम लेना है इनका, एलसीएम कितना आ रहा है 18, तो चलो ठीक है 18 तो आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कोई सा नंबर लेना चाहिए जो 8 से भी कट जाए। 18 दूनी 36, 18 तिये 54, और 18 चौक 72, है ना। मेरे ख्याल से जो है वो 72 जो है वो जाना चाहिए, तो 18 चौक 72, 8 नाम 72, है ना, 8 नाम 72 और 12 72, ये इनके कार्य करने की क्या चुकी है, क्षमता आ चुकी है। ए अकेले की कार्य करने की क्षमता आपको मालूम है कि ये तो 4 है ना। तो ए अकेले की कार्य करने की क्षमता अगर 4 है गुरुजी, तो ए प्लस बी दोनों को मिलाकर कितनी है, 9 है, यानी कि बी के कार्य करने की क्षमता क्या रही होगी, 5। उसी प्रकार बी के कार्य करने की क्षमता यहाँ रखो, सी प्लस बी दोनों को मिलाकर 12 है, यानी कि सी की अकेले की 7 होगी, तभी तो दोनों के मिलाने के 12 आ रही। ठीक है, ए बी सी तीनों से काम करवाओ, टोटल वर्क हमारा 72 ही रहेगा, कितना रहेगा 72। इसको ए बी सी तीनों से करवाएंगे, तो देखिए ए बी सी कितना हो रहा है, 9 7 16, 9 7 16, ये हो जाएगा मेरे भाई। अब यहां से जो है डिवाइड करोगे तो 18 चौक 72 होता है बिल्कुल, और 4 चौक का 16 होता है। वापस डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/2, और 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है, 4 सही 1/2 दिन, 4 सही 1/2 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वह एक साथ 8 दिनों तक कार्य करते हैं। ठीक है, सी शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है उसको 10 दिनों में पूरा कर लेता है। ए एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ए और उसके बाद में कौन है, बी है, दोनों है। ए और बी जो है वो 24 और 40, ठीक है, मतलब ए अकेला अगर करेगा तो उसको 24 दिन का समय लगना है, बी अकेला करेगा तो उसको 40 दिन का समय लगना है। ठीक है, हाँ देखिए अब यहां से टोटल वर्क अगर हम निकाले तो 40 गुना 80, 40 किया 120 टोटल वर्क निकला। 24 से जाएगा 5 बार, 40 से जाएगा कितने बार, 3 बार, है ना। वह एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं,
एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं, तो दोनों को मिलाइए आप, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और इनसे 8 दिन ही काम करवाओ भाई, दोनों मिलकर 8 दिन काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से 64 काम को तो कंप्लीट कर लेंगे। बचा कितना, 56 कार्य और बचा हुआ है। 56 कार्य को जो है वो 14 दिन में कंप्लीट कर लिया है। किसने किया है, सी ने किया है, शेष कार्य को, है ना, सी ने किया है। तो 14 चौक 56 होता है क्या, 14 तिया 42, 14 चौका 56। तो भाई सी अकेले के कार्य करने की जो क्षमता आई है वो क्या आई है, तो गुरुजी 4 आई है। अब हमसे बोला है कि एक साथ कार्य करते हुए ए और सी समान कार्य का 75%, समान कार्य मतलब जो आपको ऊपर दिया हुआ है 120, तो भैया इस 120 का 75% होता है 3/4। ठीक है, अब कौन करेगा, ए और सी। ए के कार्य करने की क्षमता 5 है, सी के कार्य करने की क्षमता 4 है, यानी कि 9 की एफिशिएंसी से करवाओ। 3 तरह का 9, 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 40 बार, 4 से डिवाइड करोगे तो 10 बार, तो 10 दिन इस क्वेश्चन का क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है सभी को। चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, है ना, और इस क्लास का जो है वो आनंद आप लोग उठा पा रहे होंगे, है ना। अगली बार में देखिए क्या है कि जो प्रैक्टिस सेट्स है ना वो उन बच्चों के लिए बेहतर होते हैं जो तैयारी अपनी कर चुके हैं, केवल उनको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, है ना। ए किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 40% भाग को 10 दिनों में कर सकता है, दोनों एक साथ 10 दिनों तक कार्य करते हैं, शेष कार्य को सी जो है वो 4 दिनों में पूरा कर लेता है, सी अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए ए जो है वो कितना काम कर रहा है, तो गुरुजी ए जो है वो 60% काम कर रहा है, कितने परसेंट, 60%, और उसको समय कितना दे रहा है, 18 दिन का ले रहा है ना। लेकिन हमें तो 100% काम करवाना है ना इससे, 100%, तो 60% का मान 18 है, यानी 100% का क्या होगा, तो सबसे पहले उसके लिए आपको 1% का मान चाहिए। देखो कैसे, 6 से 10 बार जाएगा, 6 से 3 बार जाएगा। अब आपको 100% का मान चाहिए ना, तो 10 में ही आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई, यानी कि ए का जो 100% काम है ना उसमें समय लगेगा आपको 30 दिन का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ए जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 40% भाग को, अब देखिए बी का क्या हो रहा है कि बी जो है वो 40% भाग को करने में 10 दिन ले रहा है, जीरो से जीरो खत्म, है ना, यानी कि 4% भाग के लिए 1 दिन ले रहा है वो। ठीक है, तो अब 4 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दिन। ठीक है, तो बी जो है वो 100% काम करने के लिए 25 दिन का समय ले रहा है, तो यहाँ पे हम बी का लिख सकते हैं भाई ये 100% काम के लिए 25 डेज लेगा, है ना। बस ये क्या ले लिया इन लोगों ने, ये इन लोगों ने समय ले लिया है। अब यहाँ से एलसीएम निकालो, तो एलसीएम आ रहा है इनका 150। ठीक है, 30 से जाएगा कितनी बार, 5 बार जाएगा, और 25 से जाएगा 6 बार। ठीक है, ये क्या लिख लिया हमने, ये इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे बोला है टोटल काम तो हमारा 150 है ही सही, हाँ जी गुरु जी बिल्कुल है। तो बोला है आप लोगों से कि भाई दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन काम करेंगे, तो देखो दोनों को आप मिलाओ तो भाई 11 की एफिशिएंसी से करेंगे, और 10 दिन काम करेंगे तो 110 काम तो कंप्लीट हो जाएगा, किसमें से, 150 में से, तो 40 काम शेष बचा है। इस 40 काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, कौन कर रहा है, सी कर रहा है, यानी कि भाई सी के कार्य करने की क्षमता आई है 10, क्या ये 10 आ चुकी है। तो सी अकेला पूरा काम कितना था, तो गुरुजी पूरा काम तो भाई आपका 150 था, और सी अकेले को करना है तो 10 की स्पीड से करेगा, है ना, यानी कि 15 दिन का उसको समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो अगला आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। ए एक कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में एक एक छोड़कर, ठीक है, कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाना है। देखिए ए 4 दिनों में कार्य कर सकता है, जबकि बी 8 दिनों में। ए जो है ए 4 दिनों में कार्य कर सकता है, जबकि बी है वो 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए कार्य शुरू करता है दोनों एकांतर दिनों में, यहां से एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 4 से डिवाइड करोगे 2 बार, 8 से डिवाइड करोगे 1 बार।
ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे कितनी बार, एक बार। ये इनके कार्य करने की क्या आ चुकी है, तो गुरुजी क्षमता आ चुकी है ना। चलो अब उसके बाद देखो आप लोग क्या देखोगे, ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है, दोनों एकांतर दिनों में। टोटल काम 8 है, दोनों मिलकर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको दोनों मिलकर करेंगे तो सही, लेकिन 3 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 3 काम 2 दिन में हो रहा है, क्योंकि एक दिन ए ने किया है तो 2 काम हो गया, अगले दिन बी ने किया है तो 1 काम हो गया, ऐसे मिलाकर 3 काम हो रहा है 2 दिन का। हमें टोटल 8 काम करना है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूना 6, मतलब 2 दिन में 6 काम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2 दिन में 3 काम हो रहा है, तो अब उनको जो है 2 गुणा 2 4 दिन का समय लगा है ना, तो ये जो 2 दिन है ना, इनका मल्टीप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों को। तो अब रिमेनिंग कितना बचा है भाई, 3 दूना 6, 6 काम तो इसमें से आपका हो चुका है, काम केवल 2 बचा है। कौन करेगा, ए करेगा अब, क्योंकि शुरुआत ए नहीं की थी, ठीक, उसके बाद बी आया था, तो भाई इनको 1 दिन का और समय लग गया, यानी कि 4 और 1 5, टोटल टोटल 5 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, क्या दिया है आप लोग को, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है, ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। ए अकेले कार्य को पूरा करने में क्या समय लेगा, तो ए जो ए है वो बी से 3 गुना कुशल, ए बी से, तो भाई इसके कार्य करने की क्षमता 1 है, तो इसके कार्य करने की क्षमता 3 रही होगी। ए ने कार्य शुरू किया और उन्होंने एकांतर दिनों में कार्य किया, तो 24 दिनों में कार्य पूरा हो गया। कितने दिनों में, 24 दिनों में हो गया, है ना। ए अकेले कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ए अकेले कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाओ, जो कि 4 की क्षमता है इनकी, और इन्होंने 24 दिन में काम कंप्लीट कर लिया। कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। तो 4 की क्षमता से जो है इन लोगों ने कितने, अच्छा 24 दिनों में काम कंप्लीट हुआ है ना। तो दोनों को अगर मिलाकर आप लोग क्षमता नाप रहे हो, फिर इसका आधा ही करो, यानी कि 12, है ना। अब इस काम को अकेले ए को करना है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौका 12 और 4 चौका 16, तो भैया इनको 16 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 16 दिन का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी, तो गुरुजी इसको 24 क्यों नहीं लिखा, है ना, और ये सब क्या है। देखो 3 और 1 4, ए बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, लेकिन वो 24 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो भैया ये 24 दिन है ना, दोनों का मिलाकर नहीं है, 12 दिन ए ने किया है, 12 दिन बी ने किया है। वो कैसे, आप लोगों से बोला ना एकांतर दिन, कितना दिन, एकांतर दिन, मतलब एक दिन ये करेगा एक दिन ये करेगा, ऐसे करके 24 दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो 12 दिन ए का है, 12 दिन किसका है, बी का है ना। अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, दोनों से मिलकर करवाया है ना, दोनों से, ए प्लस बी दोनों का मिलाकर कितना है, 4 है ना। अब देखो ये क्या आता आपका, 12 चुक क्या आ जाता, 48 आ जाता। वो 48 आपका यहाँ आएगा कैसे, कि भाई ए अकेले से काम करवाओ तुम 12 दिन तक, फिर उसके बाद में बी अकेले से 12 दिन तक काम करवाओ, तो कितना हो रहा है, 36, और इसका काम कितना हो रहा है, 12, दोनों को मिलाने पर 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वही आता है। इसलिए हमने क्या किया, दोनों से इकट्ठा करवाया, दोनों को मिलाने पर 4 क्षमता आई, लेकिन इनसे दोनों से 12-12 दिन काम करवाया, इसलिए 12 को कॉमन लेके हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, ठीक है। अब किसका हमें ए का बताना है, तो भाई ए की क्षमता 3 है, तो टोटल वर्क को 3 से डिवाइड करो, तो आपके दिन आ चुके हैं भाई, 16 दिन का समय लगने वाला है, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19, बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए एम एन और ओ क्रमशः 22, 24 और 26 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं, यदि वह बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें, जैसे कि एम पहले दिन, एन दूसरे दिन और तीसरे दिन, है ना, फिर एम चौथे दिन, इस प्रकार कार्य करें, तो भाई कार्य लगभग कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो एम एन और ओ की बात है, एम एन और ओ, ठीक है। एम जो है उसको 22 दिन का समय ले रहा है, एन जो है उसको 24 दिन का समय लग रहा है, और ओ जो है वो 16 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, अब आप लोगों को समझना होगा यहाँ पर कि भाई 24, 16 और 22 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 11 बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा,
है ना। अब 4 से डिवाइड करके इसको 3 बार ले लीजिए, इसको 2 बार ले लीजिए, मतलब 3 2 6 की आवश्यकता है, 11 की आवश्यकता है, आपका काम बन जाएगा, है ना। इनका मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, जो है वो एलसीएम होगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 11 8 88, है ना। या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हो 12 12 चुक 48, 48 मल्टीप्लाई 11, 11 8 88, 11 चुक 44, 44 और 8 52, 528, 528। तो 528 क्या आ चुका है मेरे भाई, कुल कार्य आ चुका है 528, ठीक है। 22 से डिवाइड करोगे तो 22 दूना 44, तो वो हो गया 22 दूना 44 और 22 चौका 88, ठीक है। उसके बाद इससे डिवाइड करोगे तो 22 बार चला जाएगा, कितने बार, 22 बार। अच्छा 16 से डिवाइड करोगे तो 16 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, तो गुरुजी 16 से डिवाइड करने पर आएगा 16 तिया 48, बचा कितना 4, 16 तिया 48 और 16 तिया 48, ठीक है, ये आ चुका है ना। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे बोला है कि भाई एक एक दिन कार्य करेंगे, एक एक दिन मिलकर कार्य करेंगे। अच्छा वैसे टोटल कितना हो रहा है, टोटल तो हो रहा है 55, 55 और कितना 59, 59 79, बहुत बढ़िया, है ना, ठीक है। 6 और 4 46, 3 कितना हो जाएगा 9 और 79, तो टोटल क्या हो रहा है इनका 79 हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल 79। लेकिन जो 79 है ना वो 3 दिन का कार्य है, कितने दिन का, 3 दिन का। इस क्षमता से इसको डिवाइड करते जाओ, 588 को 79 से, तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये 80 होता तो कितनी बार जाता, 480, 8 छंग 48, 6 बार तो जाना चाहिए, है ना, 6 बार तो जाना चाहिए। इसको आप लोग क्या करोगे, 528 को 1979 से भाग करोगे, है ना, ठीक है। तो 6 बार तो जाना चाहिए, 6 नाम 54 और 6 7 42, 5 47, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 4 तो यहीं पे आ जाएगा, 12 में 7 गए 5, 54 ही आएगा, है ना। लेकिन 6 का 3 गुना 18 दिन तो इनको यही लग जाएगा, है ना, 3 बार जा रहा है ना, 3 बार, तो 3 तिया, अच्छा 6 बार जा रहा है ना, 6 बार, 6 तिया 18, क्योंकि 3 दिन का काम है, तो 18 दिन तो इनको यही लग गया। अब 54 काम और बचा है, अच्छा 54 काम अब किससे करवाओगे, अब आया आपके पास एम, तो एम ने कितना काम कर लिया, तो एम के कार्य करने की क्षमता 24 है, तो 24 काम और कर लिया इन लोगों ने, एक दिन और बढ़ गया, ये कितना हो गया मेरे भाई, 0 और 3 30 काम हो गया। अब कौन करेगा, तो गुरुजी अब एन आएगा, कौन आएगा, एन आएगा ना, बिल्कुल। तो अब एन आएगा तो एन के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 22, तो 22 काम और हो जाएगा एक दिन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक दिन और प्लस कर दीजिए। अब क्या बचेगा, 8 काम बचेगा, 8 काम, और इनको 33 की क्षमता से करना है, तो एक दिन तो लगेगा नहीं, है ना। यानी कि टोटल जो है, टोटल हमें 20 दिन लगने वाले हैं, कितने, 20 दिन, 20 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आप सभी बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। पूजा, नेहा और मनोज क्रमशः 16 22 और 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाना है। देखिए यहाँ पर पूजा, नेहा और मनोज, ठीक है, पूजा है और कौन है, नेहा है, नेहा और मनोज, और मनोज, और मनोज, ठीक है। पूजा को जो है वो कितना दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। नेहा को कितना दिन लग रहा है, 22 दिन लग रहा है। और मनोज को कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। एलसीएम ले लोगे आप सभी इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा भाई मेरे, 2 से डिवाइड करो तो 8 बार, ये जाएगा 11 बार और ये जाएगा 10 बार, ठीक। वापस 2 से डिवाइड करोगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, यानी 20, है ना, 20 गुणा 11 220 तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है। और 4 8 8 0 880, 880 इनका क्या आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है, कुल काम आ चुका है। 16 से डिवाइड करोगे, 16 से जो है डिवाइड करोगे तो देखो 16 पंच 80, 16 पंच 80, 55 बार चला गया। 22 से डिवाइड करोगे तो 22 चुको 40 बार चला गया। 20 से करोगे तो ये 44 बार चला गया, है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन, ठीक है, नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, तो पहले दिन तो पूजा अकेले काम करेगी, ठीक है। तो पहले दिन तो जो है वो पूजा अकेले काम करेगी, दूसरे दिन पूजा तो काम करेगी लेकिन साथ में
ये दोनों भी आ जाएंगे। तो भाई ये हो गया आपका कितना, 99 + 40, 99 + 40, 139 तो ये हो गया, है ना। 139 में 55 को और ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, ये आपका 4 हासिल में आया, एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 194 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है, 194। तो टोटल जो है वो कितना, 194। 194, 194 काम हो रहा है 2 दिन के अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। तो टोटल जो है मेरे भाई 880 काम है। 194 काम जो है वो 2 दिन के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 194, यानी कि कितनी बार, 4 बार जाना चाहिए। 4 × 4 = 16, और 19 × 76, 76 × 1 = 77, क्या बचता है यहाँ पे, 4, 8 में से 0, और यहाँ 1, है ना। ठीक है, 104 काम और बचा है। अब 104 काम बचा हुआ है, लेकिन इसको 2 दिन का काम है ना ये, तो 8 दिन तो इसको लग चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 × 2, 8 दिन तो जो है वो लग चुके हैं। 8 दिन लग चुके हैं। अब देखो कितना, 104 काम और बचा है, रिमेनिंग है। अब कौन आएगा वापिस, पूजा अकेली आएगी तो इसमें से 55 काम कर ले जाएगी। कितना काम कर ले जाएगी, 55 काम। 55 काम करके ले जाएगी, यानी कि बचेगा आपके पास 49 काम और बचेगा। अब इनको, इस 49 काम को कौन करेगा, ये तीनों मिलकर करेंगे, है ना। 49 काम को तीनों मिलकर करेंगे। तो भाई 1 दिन का जो है समय था यहाँ पर, वो तो आपको इसमें ऐड करना ही पड़ेगा, यानी 9 दिन तो ये करेक्ट हो चुके हैं। अब जो है, अब कौन आ रहा है, अब हर अगले दूसरे दिन, अगले दूसरे दिन मतलब 1 दिन और लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अगले दूसरे दिन ये तीनों मिलकर करना है, लेकिन यार इनको, हाँ, यदि नेहा और मनोज हर दूसरे दिन, और फिर ये तो 194 हो रहा है। हम्म, तो और कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, एक चीज, 1 मिनट, 1 मिनट, है ना। देखिए यहाँ से देखना पड़ेगा वापस से, दोबारा से क्या हो रहा है कि 880 है ना, 880 है टोटल। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि यदि नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं, तो भैया पूजा पहले दिन में इतना काम करेगी, दूसरे दिन सहायता करने आते हैं, लेकिन उसकी तो ये जो काम है वो तो जारी रहेगा। 40 काम इसका है करवाने का नेहा का, और 44 ये करवा रही है। तो 9, 9, 99, 99 + 40 और 5, 95, 104, है ना। और 100 कितना हो गया ये, 14 हासिल आई, 1, 10, 19, 194 काम हो रहा है। 194 काम हो रहा है 2 दिन के अंदर। 2 दिन का है, कितने दिन का है, 2 दिन का। ठीक है, 2 दिन का काम है, और टोटल जो है वो हमें 880 काम करना है। 880 काम करना है, तो 194 इसका करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 194 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 बार, 4 × 16, 4 9 36, 1 37, 4 और 3 7। ठीक है, हाँ। अब ये जो है यहाँ पे 110 काम बचेगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, 6 है ना, 110 नहीं यार, 104 ही बचेगा। 104 काम बचेगा, है ना, जिसमें से 55 काम कौन कर लेगी, 55 काम जो है वो पूजा करेगी वापस। ठीक है, तो भाई 4 का 2 गुना, यानी 8 दिन तो इनको लग ही रहा है। कितना दिन, 8 दिन, है ना। उसके बाद में कौन आ रही, अब आएगी इनके पास में पूजा आएगी, और पूजा 55 काम कर ले जाएगी, इसमें से 55 काम कर ले जाएगी। 55 काम कर ले जाएगी, तो कितना बचेगा यहाँ पर मेरे भाई, 9 और 6, 4, 49 काम करेगा, कुछ बचेगा। 49 काम को जो है वो 194 की उससे करना है, क्षमता से। यहाँ पे 1 दिन और बढ़ जाएगा। लगभग में पूछा है क्या, 9 दिन ही लगेंगे इसको। कितने दिन, 9 दिन, है ना। चलो, और बाकी मैं जो है इसको चेक करूंगा। बाकी मेरे ख्याल से 9 दिन ही लगने चाहिए, क्योंकि 1 दिन यहाँ पे लग रहा है। अब कितना, केवल 49 काम बचा है, 49 काम बचा है। जबकि ये जो है 194 काम कर रही है दूसरे दिन में। यदि नेहा और मनोज हर दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं तो, हम्म यही हो जाएगा। 9 दिन, 9 दिन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो।
हाँ जी, ठीक है। तो ये कितना 49 बचा था ना। हाँ, अब इससे 149 तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा 8 और 1 9 दिन तो यही हो गया है ना। 8 दिन ये और एक दिन में इसने किया था, पूजा अकेले ने किया था, मतलब एक काम ये, तो मतलब 9 दिन तो यहाँ पर हो चुके हैं। कितने दिन? 9 दिन हो चुके हैं ना। 49 काम ये बचा है। तो अब इसमें जो भी समय लगेगा, लेकिन 9 से ज्यादा ही लगेगा, है ना। तो हो सकता है 10वां दिन लग लग जाए, है ना। ठीक है, एक काम करो, इसका ये कर लो आप, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको हटाओ, क्योंकि 9 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो नहीं पाया, कुछ बच गया है। तो वो जो है वो 10th डेज यानी कि 10वें दिन में जाके कंप्लीट होगा। हालांकि पूरा 10 दिन नहीं लगेगा, लेकिन 10वें दिन में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से वो क्या आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। इसी कारण से जो है वो हम ऑप्शन नंबर बी क्या मानेंगे, इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग के पास समय दिया जा रहा है कुछ, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, बताइए।